हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एसे नंबर 15 देखेंगे, क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया। भारत में नदियों को की सफाई एवं उन्हें जोड़ना। तो देखो, नदी जो है हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग है। और इनफैक्ट देखोगे, सिविलाइजेशंस का जो विकास हुआ है, जो पीछे हमने देखा था ना कि द थिंग्स विच काउंट सिविलाइज्ड। तो सिविलाइजेशन का जो विकास हुआ है, किसी भी दुनिया में किसी भी देश में देखो, आज आप नए प्लान्ड वे में कहीं भी सिटी आप बसा सकते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी। बेस्ट टेक्नोलॉजी तब भी था, तभी चीजें बनी। लेकिन तब जो क्या था कि इतनी सारी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स नहीं थे। कि आज क्या है कि कहीं से भी कहीं पानी हम पहुंचा सकते हैं। अब मान के चलो कि बैंगलोर है, तो कावेरी से वाटर आप ले आओगे, या फिर आप जो भी है, जैसे गंगा रिवर है, तो देखो बिहार में कई डिस्ट्रिक्ट में गंगा का पानी पहुंचाया जा रहा है। तो आज पाइप के थ्रू आज ये पॉसिबल है। लेकिन जो अर्ली सिविलाइजेशन है, चाहे आप इंडिया में लो इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जो महाजनपद देखो, तो जितने भी देखोगे वो रिवर बैंक के किनारे, या फिर आप देखो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, टिग्रिस रिवर, आप इजिप्ट को देखो, नाइल रिवर, या फिर मेजोरिटी जो भी वर्ल्ड के बड़े कैपिटल हैं, चाहे वो आपका बर्लिन लो या फिर पेरिस लो, तो ये सारे के सारे रिवर्स पे ही सिचुएटेड हैं। लंदन लो, तो दुनिया के सारी सिविलाइजेशंस ऑलमोस्ट वो जो है वो आपके उसी पे डेवलप हुए हैं। तो rivers have played great role in the development of the civilization. River Ganga is the lifeline for a large part of North India, and other rivers as well are of great importance for life survival in India. In recent time, in order to development, we have over exploited our rivers in spite of the fact that these are lifeline and वी आर वर्शिपिंग एज द मदर। ये वही हुआ ना कि आपकी माँ आपके लिए खाना बना रही है, और आप क्या कर रहे हो कि खाना जो बचा हुआ है एक तरह से माँ के मुंह पे फेंक दे रहे हो। सॉरी टू से, बट यही चीजें आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो रिवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट जैसे एनिमल बीइंग से लेकर के, और आज हमारे पास है प्यूरिफाइड वाटर, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एनिमल बीइंग्स तो वही उसी को यूज कर रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा है। हमारे लिए तो है कि चलो हमने मशीन्स लगा लिए, प्रॉपर प्यूरिफाइड है, सारे के सारे चीजें फ्रीजर से लेकर के हर चीज ले आए कि हम अपने अनुसार पी रहे हैं। लेकिन एनिमल बीइंग्स या फिर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वो एग्रीकल्चर में जाएगा, यदि आपका टॉक्सिक वाटर एग्रीकल्चर में जाएगा, तो वो तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होगा और वो आपके तक ही पहुंचेगा। देखो, चीजें जो है रिवर जो ये कनेक्ट करना और उन्हें जोड़ना, तो इस फॉर्म में ये अब नहीं अभी फिलहाल आएगा। लेकिन ये चीजें आएगा कि नमामि गंगे का क्या डेवलपमेंट रहा, या फिर जैसे अभी जल शक्ति मंत्रालय बना है, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। तो नो डाउट वाटर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस फॉर्म में मैं हमेशा यही बोलता हूँ ना कि चीजों को जब करो तो एक डिफरेंट ब्रॉड आई व्यू रखो कि हाँ, थिंग्स आर दैट, कि इस ढंग से चीजें आ सकती है। तो ये ऐसा ये टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन वाटर से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय जो है वाटर के बहुत सारे बॉडीज को मिला करके जो डिफरेंट था वाटर रिसोर्सेस, और ये नमामि गंगे, गंगा रिजुविनेशन, ये सब सबको मिला करके जल शक्ति मंत्रालय बना दिया गया है। हर घर जल जो, और यह हर नल से सुविधा जल की प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस कारण से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप कुछ ना कुछ यूज कर सकते हो यदि उस कंटेक्स्ट आता है तो। Due to huge population burden and requirement of water, there is regular fight for water in India, and many states are facing water scarcity, and distribution of water among states is a huge challenge. One of the reason is that in India during monsoon season, for almost 4 months there is enough water. In fact, some area on regular basis facing problem of flood, but in other months face water scarcity. देखो क्या होता है ना कि इंडियन रिवर सिस्टम देखो दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका जो हिमालयन रिवर,
इसको पेरेनियल रिवर कहते हैं, यानी कि बारहमासी, बारहोमासी इसमें पानी आते रहता है प्रॉपर तरीके से, और ऑब्वियसली जितना चाहिए वो नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा खासा आता। एक आपका जो है आपका जो पठारी क्षेत्र के जो हैं साउथ इंडिया के, तो उसमें उधर क्या है ना कि उधर तो हिमालय टाइप का कांस्टेंट सोर्स नहीं है, तो वहाँ वाटर जो कम आता है, तो हमें ये है कि हम लिंक करना चाह रहे हैं कि जब ओवरफ्लो हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब पानी अधिक होता है तो सब जगह होता है, कम होता है तो सब जगह कम होता है। और इंडिया जो है एग्रीकल्चर प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो जब सिंचाई का टाइम में जरूरत होती है तो सारे, चाहे आप वो देखो कि फाइट कर रहे हैं इधर आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु आपके केरल, आपके कर्नाटक केरल, कर्नाटक के ये तमिलनाडु, गोवा, सारे एक दूसरे से जो भी हैं फाइट कर रहे हैं कि वाटर किसको कितने मिलने चाहिए। Many rivers are facing problem because there is not enough flow. The reason is that due to garbage disposal and construction work and other encroachment activities, rivers are not flowing in its natural way. So cleaning of the river is required. For example, government has formed Madhav Chitale Committee for desiltation of river Ganga. तो देखो ये चीजें होती है ना कि जैसे एग्रीगेट, अब मान के चलो माधव चिताले कमेटी आपने पढ़ा फॉर डिसिल्टेशन, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो आपका 2 नंबर तो वहाँ बन जाता है। तो ये इस टाइप के से चीज़ों को करोगे, जैसे रिसर्च आप कर रहे हो ऐसे लिखने के लिए, अच्छा ऐसे लिखने के लिए सर्च कर रहे हो कि हाँ, ये टॉपिक हमको देखा हमने। तो कुछ कमिटीज़ नाम आएँगे, कुछ आउटले आएगा। सपोज़ जल शक्ति मंत्रालय कब बना? तो 1 जुलाई को उससे वो फंक्शनिंग हुआ, और सारी चीज़ें उसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए का है। ये सारी चीज़ें ये आपका आएँगे। कनेक्टिंग द, ये अब जैसे रिवर, बहुत सारे रिवर को देखोगे, तो उसके आप मैप पे देखोगे कि अच्छा ये रिवर कहाँ-कहाँ से फ्लो करती है, इस रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन है, ये निकलती कहाँ से है, ये गिरती कहाँ है। ये सारी चीज़ें जब करोगे तो पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में भी आएगा। कनेक्टिंग द रिवर्स इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। It will create huge benefits, but there are many challenges as well. First and foremost challenge is of finance, and other is in the time of water scarcity. Almost every river has lesser water. Government has proposed to connect many rivers such as घाघरा यमुना लिंक। अब देखो इनको मैप पे देखोगे कहाँ है, शारदा यमुना लिंक, कोसी घाघरा लिंक, मानस संकोच तीस्ता गंगा लिंक, Ganga Damodar Swarnrekha link, Swarnrekha Mahanadi link, but actual work has been completed for connecting Godavari and Krishna in Andhra Pradesh. There was environmental concern related to Ken Vetwa link, which is passing through Panna Tiger Reserve. However, the project got clearance from Ministry of Environment and Forest. For cleaning the river Ganga alone, government has planned to spend 20,000 crore, but in spite of huge expenditure, condition is not up to the mark as observed by National Green Tribunal. अब एनजीटी इसमें आ जा रहा है, इसके आप बारे में आप जानते ही हो ऑलरेडी। However, it is working on integrated manner. There is plan for making toilet in nearby village, treatment of wastewater before discharging in the river. Not only river Ganga, but maximum rivers are facing the problem of siltation and encroachment, and integrated approach is required, and awareness and participation of public is must. Major focus should be on desiltation of river and free from any encroachment. देखो क्या होता है कि रिवर का मान के चलो कि ये कोर्स है, ये रिवर आपका जा रहा है, जो भी। अब क्या होता है कि इस एरिया में मान के चलो कि गाद जमा हो गया, जो आपका सिल्ट जमा हो गया, या फिर रिवर का एक्चुअली नेचुरल फ्लो ये होना चाहिए था, लेकिन कुछ टाइम में, मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, बहुत बार ना रिवर इतने में फ्लो करती है, तो लोग समझ जाते हैं ना कि एक्चुअल फ्लो इतना है, और ये एक्चुअल में ये पार्ट आपका रिवर का है, लेकिन यहाँ आपने कंस्ट्रक्शन वर्क कर दिया, होटल बना दिया और बहुत सारी चीजें कर दी। अब किसी टाइम में वाटर आता है तो ये प्रॉब्लम, तो आपने एक तरह से जैसे यहाँ है तो इंक्रोचमेंट कर लिया, यहाँ सिल्ट जमा हो गया, तो रिवर प्रॉपर फॉल फ्लो में नहीं आता, और कम वाटर भी रहता। देखो अधिक फ्लो रहेगा, अधिक चौड़ा रहेगा, अधिक गहरा रहेगा, तो उसमें लंबे समय तक पानी भी तो टिकेगा,
तो जो गर्मी के टाइम में पूरा सूख जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो हम उसको उसमें अधिक पानी रहेगा तो हम अधिक यूज कर सकते हैं। रिवर देखो वाटर फ्लो के कारण जाना जाता है, लेकिन इट वर्क्स एज ए रिजर्वायर ऑल्सो भी, तो कि आपके पास रिजर्वायर के तौर पे काम करेगा, तो जितना गहरा रहेगा चीजें रहेंगी तो उतना अच्छा रहेगा। और स्वस्थ रिवर यदि है तो स्वस्थ लाइफ भी होगा। इनफैक्ट देखोगे इसी कारण जो है गंगा और यमुना को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया, ताकि लोग उसके महत्व को समझ सकें और उसे इंक्रोच ना करें। जो चीजें हैं अपडेटेड, वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप इसमें ऐड करो, और हमेशा ध्यान रखो कि दोनों पेपर में ये चीजें काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक नहीं किया है तो, और लाइक और कमेंट करते रहे हैं।